हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं गेट 2013 मैकेनिकल ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, तो एक बार क्या करो, आपकी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करो और एक रफ पेपर लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक, अगर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, जो भी आंसर है 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 या कुछ और भी आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल आप उसे अपने कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो और मैं उसको डेली देखता रहता हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज 2/3। ठीक, तो एक स्टूडेंट है मेरे पास, जैसे अपन बात करें अपने, अगर मैं अपनी बात करूं तो आपको एग्जाम देते हो, ठीक, अगर आपको आंसर पता है कि भाई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो भी आंसर आ रहा है उसमें से चारों में से कोई एक आंसर ही होगा। ठीक, तो अगर आपको आंसर पता है तो आप उसका आंसर करेक्ट ही दोगे ना। ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन ए आपने करेक्ट आंसर जो दिख रहा है उसमें कुछ और करके आ गए, नहीं, ऐसा तो नहीं करते आप, ठीक है। या फिर अगर अपन देखते हैं कि ऐसे कई स्टूडेंट होंगे, लाइक जैसे मेरे जैसे फर्जी लोग होंगे, जो क्या करते होंगे कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप आंसर गेस करते हो, और इसमें वही बात होने वाली है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि यार इसका आंसर मुझे पता नहीं है, क्या करूं, आप थोड़ा आसमान देखते हो, कुछ आपको दिखता है, नहीं दिखता है, तो आप आंसर बस माता रानी के बस आप नाम लेते हो और उसके बाद लिख देते हो आंसर बी आएगा, ठीक है, चलो। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप आंसर गैस कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसी में इस क्वेश्चन में उसी की बात हो रही है कि इफ द स्टूडेंट डज नॉट नो द आंसर देन द स्टूडेंट गेसेस द आंसर, ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस्ड आंसर बीइंग करेक्ट इज 1/4। क्या बात है यार भाई, अब वो गैस कर रहा है तो उसके सही होने के, उसके करेक्ट होने के जो आंसर मेरे पास है वो 1/4 है, मतलब इनकरेक्ट होने के क्या होंगे सर, 3/4 होंगे यहाँ पे, है ना। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो 1/4, 1 - 1/4 दैट इज 3/4, ओके। और आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको पता चलेगा कि आपको इसमें अप्रोच कैसे करना है। देखो, गिवन दैट द स्टूडेंट हैज आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है क्या कि सर वो जो स्टूडेंट है वो आंसर करेक्टली यहां पे दे रहा है, ठीक है। क्या लिखा है मेरे पास, करेक्टली यहां पे आंसर दे रहा है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर इज, ठीक। तो यहां पे यार दो चीज की बात हो रही है। सबसे पहली बात क्या हो रही है कि किसी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है उसको आंसर पता है या तो नहीं पता है। अगर पता है तो आंसर को करेक्ट देने वाला है, और नहीं पता है तो वो आंसर गेस करेगा, और आंसर गेस करने की प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की 1/4 है, तो इनकरेक्ट होने की क्या होगी सर, 3/4 होगी ना, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब है कि अगर मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ता हूं और उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो इसमें कुछ टर्म्स अपन लेते हैं, क्वेश्चन को अपन डिवाइड करते हैं। देखना यहां पे मैं इसका अगर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं तो सबसे पहले मैंने लिखा कि लेट इवेंट ए, ठीक है, इवेंट्स में यहां पे इसे डिवाइड कर रहा हूं, इवेंट ए। और इवेंट ए मेरे पास ये है कि मैंने यहां पे बोला कि भाई स्टूडेंट नोज द आंसर, ठीक। और मैंने एक और इवेंट लिया हुआ है, लेट सपोज इवेंट करेक्ट होने का बात हो रही है यहां पे, तो लेट सपोज को मैं ले रहा हूं सी, ठीक। तो लिखा मैं यहां पे कि स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन करेक्टली, ठीक। सो इवेंट ए और इवेंट सी की हमें मैंने बात की हुई है। अगर मैं क्वेश्चन को यहां पे पढ़ रहा हूं तो क्वेश्चन में लिखा क्या है सर, क्वेश्चन में लिखा है कि भाई इवेंट ए और सी अगर मैं दोनों देख पा रहा हूं तो स्टूडेंट नोज द आंसर, दैट मींस वो आंसर को करेक्ट पुट करने वाला है, और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको 2/3। इसका मतलब कि यहां पे दो टाइप के इवेंट की बात हो रही है सर, क्या कि भाई वो आंसर उसको पता है, ठीक है, नोज द आंसर, और आंसर अगर पता है तो उसको करेक्ट करने, मतलब देखो लिखा ना यहाँ पे, ये करेक्ट आंसर देने के उस क्वेश्चन के लिए 2/3 है, मतलब ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है, तभी तो आंसर आपका करेक्ट बन रहा है, और यहां इसका प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, दैट इज 2/3, ठीक। क्या आपको ये चीज समझ में आया, क्या मजा आया, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब आगे यहां पे लिखा हुआ है कि भाई ये मेरे पास 2/3 है, उसके बाद यहां पे ये गैस कर रहा है। अब गैस करने पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक।
तो भाई गैस करेगा तो दो टाइप की चीजें होंगी, या तो आंसर करेक्ट होगा या तो इनकरेक्ट होगा, है ना। तो ये दो तरीके की बातें होंगी। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि अपने को फाइंड क्या करना है, तो जस्ट फाइंड आपको करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द करेक्ट आंसर। ठीक, इसका मतलब ये हो गया मेरे पास गिवन है, गिवन क्या है, द स्टूडेंट हैज आंसर द क्वेश्चन, ये ए, और उसमें अपने को करेक्ट होने का मतलब सी, दैट इज सी बाई ए आपको फाइंड करना है। क्या आपको बात समझ में आया क्या? ठीक, अगर मैं इसको आगे लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा सर, सी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आया क्या? तो आपको बस यहां पे पुट करना है, और ये क्या है मेरे पास, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। आप समझ गए होंगे कि यहां पे बेस थ्योरम अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ए जो है इसको आंसर पता है, और हो सकता है नहीं भी पता हो, इवेंट कुछ भी हो सकता है मेरे पास। तो ये हो गया मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी, और ये जस्ट हम लोग यहां पे रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, मतलब बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं बोलूं यहां पे, तो ये मेरे पास गिवन है ए इंटरसेक्शन सी दैट इज 2/3 नोज द आंसर एंड करेक्ट द क्वेश्चन। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिखता हूं सर ये हो गया 2/3, तो आप यहां पे क्या क्या लिख सकते हो सर? हो सकता है टोटल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, टोटल प्रोबेबिलिटी में ए आंसर उसको पता है और वो करेक्ट सॉल्व कर रहा है, और दूसरा तरीका स्टूडेंट यहां पे जो है आंसर करेक्ट सॉल्व कर रहा है। तो करेक्ट और कैसे हो सकता है? एक तरीका एक है मेरे पास कि उसको आंसर पता है तो वो करेक्ट देगा ही देगा, और दूसरा उसको आंसर नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है का मतलब क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो आंसर वो गैस करने वाला है, और जब वो गैस करेगा उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, 1/4 है ना। इसका मतलब करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, ये मैंने पूरे कंडीशन को यहां पे लिख लिया है। क्या आपको ये चीज समझ में आएगा कैसे मैं यहां पे बेस थ्योरम अप्लाई करने वाला हूं? समझ में आया क्या? आप देख रहे होंगे यहां पे वो डेरिवेशन का पार्ट यहां पे यूज हो रहा है बेस थ्योरम का, और मैंने आपको कहा ही है अपने रिसेंट वीडियो में कि आपको उसका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, वैल्यूज यहां पे पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस आंसर नहीं पता है, गैस कर रहा है। तो यार आंसर पता था तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 2/3 थी ना। तो आप बोलोगे सर 1 - 2/3 तो कितना आएगा सर, 1/3। तो ये हो गया मेरे पास आंसर नहीं पता है। ओके, और आंसर नहीं पता है तो वो क्या कर रहा है सर, आसमान देख रहा है, गैस कर रहा है, और उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में लिखी हुई दैट इज इनटू 1/4। सर ये इनटू क्यों हो रहा है भाई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं सर, ये हो गया 2/3 और डिवाइडेड बाई ये 2/3 प्लस 1/12। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 2/3 डिवाइडेड बाई ये हो गया 12, और ये हो गया 8 प्लस, और ये मेरे पास 1। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2/3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9। ठीक, तो यहां से आप देखोगे ये 4 टाइम कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया मेरे पास सर 8/9, दैट इज योर गोइंग टू बी आंसर। और कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर, ऑप्शन डी यहां पे आ रहा है। आप देख सकते हो कितनी आसानी से आपने इसको सॉल्व किया है, और ये जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं बाय बेस थ्योरम, इस डेरिवेशन का पार्ट था, आपको याद होगा। ठीक, तो आप देख सकते हो कि आप क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग लाए भी होंगे वीडियो को पॉज करके, और आप लोग अपने आंसर कमेंट सेक्शन पे जरूर कमेंट किया करो, मुझे मजा आता है आप लोग पढ़ रहे हैं वहां पे। ठीक है, क्योंकि आपका वहां पे जो फीडबैक आएगा मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट होगा हमारे यहाँ पे एफर्ट्स के लिए। तो आप लोग जितना वही एफर्ट करेंगे जैसा आप लोग का फीडबैक होगा, जैसा आप लोग का डिमांड होगा। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और फिर से एक अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। बाय बाय क्लास, थैंक यू।